तो पहली बात है, ये क्लास 10th का फाउंडेशन बैच चालू कर रखे हैं हम लोग। फाउंडेशन बैच के अंदर में क्या होगा कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड वाले जो बुक होंगे ना, उतना ही चीजें इसमें नहीं दिया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर में पढ़ाया जाएगा आपके पास में। ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर का नाम है। हमें पढ़ना क्या क्या चीजें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर के अंदर में होता क्या क्या चीजें, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसी के अंदर में जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे तो यहीं पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि दो चार्ज के बीच में आपने सुना होगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से उसके बाद करेंगे पोटेंशियल में डिस्कस, करंट ओम्स लॉ में अपना, तो उसके बाद एग्जाम, उसके बाद डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द, क्या करेंगे कि सर्किट के अंदर में पावर कैसे सप्लाई होता है, या कोई बल्ब जल रहा है तो इसको कितना पावर मिल रहा होगा, एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इस सर्किट के अंदर में। तो ये चैप्टर जो है हमारे लिए, देखो 10th के लिए, 10th के अगर पर्पज से अगर पढ़ते हो केवल बोर्ड के पर्पज से, तो ये जो ऊपर के इतने सारे चीजें हैं ना, ये इसमें से बहुत कम है, ना के बराबर लिखा हुआ है। लेकिन नीचे की चीजें जैसे करंट, सर्किट थ्योरी, सीरीज एंड पैरेलल, और क्या है पावर हीटिंग, दीज आर इन द कंटेंट ऑफ द क्लास 10th एग्जाम। मतलब क्लास 10th के केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर तुम पढ़ना है तो नीचे के ये 5-6 जो है वो पढ़ना होगा। और अगर आप कंपटीशन के थ्रू अगर सोच रहे हैं कि कंपटीशन की भी तैयारी करें अभी से ही, तो आपको ऊपर के ये जो 4 हमने एक्स्ट्रा टॉपिक लिखवाया है ये भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या चालू कर रखे हैं, क्लास 10th फाउंडेशन स्टार्ट कर रखे हैं। तो क्या हमें हर लेवल का पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? बोलो बोलो ना। तो कंटेंट लिख लो फटाफट और टॉपिक डालो इंट्रोडक्शन। पहले डालो टॉपिक इंट्रोडक्शन, पहले टॉपिक डालो इंट्रोडक्शन, फटाफट डाल दो इंट्रोडक्शन। टॉपिक का नाम डालो इंट्रोडक्शन। ठीक है। देखो लिखना है इसके अंदर में, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट, इंट्रोडक्शन में लिखना इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर में लिखना इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट बिहेवियर ऑफ चार्ज। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट, इन दिस चैप्टर, बोलूं या आप लोग लिखूं या बोलूंगा तो लिख लोगे ना। इन दिस चैप्टर we discuss about behavior of charge. Discuss about behavior of charge. In this chapter we discuss about behavior of charge. हो गया क्या? Behavior of charge, behavior of charge, and also we discuss about force of attraction and repulsion. Also we discuss about force of attraction and repulsion. Also we discuss about force of attraction and repulsion. Force of attraction and repulsion. Force of attraction and repulsion between two charges. Between two charges. Between two charges. Between two charges. क्यों नहीं लिख क्यों नहीं रहे हो तुम? लिख रहे हो क्या? बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या क्या लग रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई तकलीफ है बताओ? शक्ल पसंद नहीं है तो बोर्ड है ना इधर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट लिखो पॉइंट बनाकर कर करके, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, इसी में है पॉइंट बना इंट्रोडक्शन में ही, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, when the charge is at rest, when the charge is at rest,
then it produce electric field. When the charge is at rest, then it produce electric field. Then it produce electric field. Electric field, comma, when the charge have some speed. Second point, when the charge have some speed, when the charge have some speed, then it produce magnetic field. When the charge have some speed, then it produce magnetic field. Then it produce magnetic field. But when charge have both acceleration and speed, but when charge have both, ऐसे लिखना, but when charge have both acceleration and velocity, then it produce electromagnetic wave. ELECTRO, electromagnetic wave. ELECTRO, electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आया? थ्री चीजें हम लोगों ने बात किया इस टॉपिक के अंदर में। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है। समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है, वो बताएंगे अभी चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें के बारे में। टॉपिक अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है तो सारी चीजें बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी चार्ज जो होता है रेस्ट पे होता है, कहाँ पे होता है चार्ज? रेस्ट पे। तो क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन चार्ज के रेस्ट का मतलब समझ में आया क्या? कोई चार्ज अगर रख दिए यहाँ पे, सपोज करो कि ये चार्ज है और इसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? चारों तरफ निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। जैसे सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। समझने के लिए, तो जब इसको पास लाते हैं तो आपस में क्या करता है? ये रिपल्सन करता है। याद है? पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? आपस में रिपल्सन करता है। लेकिन अच्छा, अट्रैक्शन करता है, वही बस पूछ रहा हूं मैं। तो वो बोली रिपल्सन करता है, अच्छा अट्रैक्शन बोली थी क्या? तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। तो जब भी चार्ज या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या ये पास आते हैं तो कैसे, क्यों खींच रहे हैं आपस में? नहीं समझ में आया? अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपस में खींचेंगे एक दूसरे को। अच्छा, पॉजिटिव है तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों एक दूसरे से टच भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी क्या हो रहा है कि या तो एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं या एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? आपस में रिपेल कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? या तो रिपल्सन हो रहा है या तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसी का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? जब भी चार्ज के पास में क्या होगा? कुछ स्पीड होगा। क्या होगा चार्ज के पास में? बोलो, स्पीड होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जानते हो तुम लोग? अरे मैग्नेट देखे हो कभी? उसके अंदर में भी क्या होता है कि नॉर्थ साउथ होते हैं उसके अंदर में। नॉर्थ और साउथ को एक साथ लाओगे तो अट्रैक्ट, और साउथ या नॉर्थ लाओगे तो एक दूसरे से रिपेल करता है। ये सब आता है थोड़ा बहुत तो आता होगा ना। अच्छा, जैसे ही चार्ज के पास में क्या हो जाए? स्पीड मतलब कि वेलोसिटी भी हो जाए, और क्या हो जाए? बोलो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर दोनों हो जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। जो जैसे ये लाइट दिख रहा है तुमको ना, ये लाइट दिख रहा है, तो ये लाइट किसका है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अंदर में बहुत सारे सर्किट बनाए जाते हैं जिससे क्या होता है? ये लाइट प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ में आया? सिंपल अभी चीजें समझ में आया? सिंपल बातें कर रहे हैं अभी। कोई तकलीफ है तो बताओ अभी। अगला पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट बना करके। इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो स्टडी अबाउट
In this chapter we also study about in this chapter we also study about also study about also study about potential comma potential difference potential comma potential difference potential comma potential difference एंड एंड क्यों नहीं लिख रहे, क्या दिख नहीं लिख, एंड एनर्जी हो गया, ठीक है। समझो इधर बताते हैं समझाते हैं। अच्छा बैटरी होता है, आप लोग बैटरी देखे हैं कभी, और घर में जो बैटरी लगे रहते हैं उसके अंदर में एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अच्छा वो पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई चीज को जोड़ते हैं तो क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगता है, ऐसे तो होता है ना। उनको दोनों से ऐड कर देते कोई चीज को और उसके बाद में वो क्या होता है, बल्ब को जला सकता है, फैन को चला सकता है, ये सारी चीजें होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है और नेगेटिव टर्मिनल है, उन दोनों के बीच में कुछ ना तो कुछ हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है ताकि वो करंट निकाल रहे हैं। नहीं आया समझ में, घर में बैटरी देखे हैं ना, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करते जैसे ही वायर से जोड़ते हैं तो क्या होने लगता है, उसके अंदर में करंट प्रोड्यूस होने लगता है। और वो बल्ब को अगर ऐड कर देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। अगर फैन को ऐड कर देंगे तो फैन क्या हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा, चलने लगेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो करता है, और यही इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपको लिखवाया है। तो किसी सर्किट को, किसी भी, इसको जैसे ये फैन चल रहा है तो इसको एनर्जी कहाँ से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। जैसे कि अगर इन्वर्टर से चल रहा है तो एनर्जी कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हमारे लिए बैटरी जो होगा वो सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैटरी हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी। और वही हमको क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और वही हमको क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस कराएगा हमारे चैप्टर के अंदर में। नहीं आया समझ में तो लिखेंगे बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के पॉइंट अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। Battery is a source of energy which provide potential difference, which provide potential difference, which provide potential difference, which provide potential difference across the circuit, which provide potential difference across the circuit, across the circuit। अच्छा इससे पहले बेसिक मैथ जो हम लोगों ने किया था वो प्लीज याद रखिएगा, उसका यूज होने वाला है, ठीक है ना। इसके चैप्टर में होगा, जब करंट आएगा टॉपिक तो वहां पे होगा, तो आप याद रखिएगा। सुनिए मेरी बात को समझिए। अब हम बैटरी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने टॉपिक के अंदर में। कभी भी ऐसा अगर सिंबल दिखे, बच्चा इधर देखो, छोड़ दो ना उसको, उससे बेटर पढ़ाएंगे। बस ये थोड़ा सा रेफरेंस के लिए देखा मैंने। इस तरह से किसी ने अगर आपको डिनोट कर दिया है, रुक जाओ नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो अगर किसी बंदे ने आपको क्या कर दिया है, इस तरह से बना दिया है, तो इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, बैटरी का। और बैटरी के ऊपर में तुमने देखा होगा 12 वोल्ट लिखा रहता है। छोटे बैटरी के अंदर में 1.5 वोल्ट, जैसे टॉर्च वाले बैटरी के अंदर में 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। तो वो जो वोल्ट लिखा रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोले, यहाँ पे V लिखा रहेगा, ठीक है ना, बैटरी के नीचे। अच्छा इधर बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव बोलते हैं और छोटे वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आया क्या। बड़े वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं बच्चा, पॉजिटिव, और छोटे वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं बच्चा, नेगेटिव। नहीं आया समझ में। देखो ये सब इंट्रोडक्शन में हम कर रहे हैं, लोग ना इसको टॉपिक के अंदर पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ा रहे, इसलिए इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको कर रहे हैं। जब आपको पढ़ाएंगे ना बाकी जगह, जब बोर्ड वोर्ड का पढ़ाया जाएगा देखिएगा, तो ये सब चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन वो अंदर अंदर पढ़ाएंगे, उनको पता ही नहीं चलता पढ़ाना क्या है। पहली बात है तो समझ में आएगा तभी तो पढ़ाएंगे ना, वो बस रट रट के पढ़ाने से नहीं होता चीजें, ठीक है।
तो समझ में आया बैटरी। अब सोचना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता है। क्या होता है, करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और आता कहाँ पे है, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर में ये आ जाता है वापस। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि बैटरी जो है, बोलो, बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी डिस्चार्ज, अच्छा सोचो ना, तुम बैटरी यूज कर लेते हो, फोन का बैटरी तुम यूज कर लेते हो तो फिर से वापस चार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब बैटरी फुल कर दिए, उसके बाद में बैटरी क्या करता है, अपने आप को करंट निकालता है चारों तरफ। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या होता है, निकलता है। तो उस केस में बैटरी को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्जिंग बोलते हैं, सॉरी डिस्चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिस्चार्जिंग। मतलब बैटरी चार्ज हो गया है और वो अपने आप को खत्म कर रहेगा। लेकिन क्या हम लोग बैटरी चार्ज भी कर लेते हैं वापस? तो बैटरी जब वापस चार्ज होता है उस केस में क्या होता है कि उस केस में पॉजिटिव टर्मिनल पे समझना करंट दिया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट दिया जाता है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, बोलो, पहले बात है बैटरी चार्जिंग। नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? दोनों में अंतर समझ में आया? अच्छा, बड़े वाले टर्मिनल को हमेशा क्या बोलोगे, पॉजिटिव, और छोटे वाले टर्मिनल को हमेशा क्या बोलोगे, नेगेटिव। अच्छा, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कोई बोलेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो, एक बड़े टर्मिनल और एक छोटे टर्मिनल से। कहाँ खो गया है, नहीं समझ में आ रहा है? एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं भाई, तो सिंबल बता रहे हैं। बस चार्जिंग के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आता है। नहीं आया समझ में? और डिस्चार्जिंग के समय में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। जैसे तुम फोन यूज करते हो, फोन में टिकटॉक, किसी को रील देखे, कुछ भी देख रहे, तो उस समय तुम्हारे बैटरी, फोन में बैटरी होता है, पता है क्या तुम लोगों को? अरे फोन में भी बैटरी होता है, पता है क्या तुम लोगों को? तो जब हम फोन को जब रील उल देखते हैं, ये सब चीजों में फोन का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है कि नहीं फोन? अच्छा, डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है? और जब भी तुम रील देखो, फेसबुक पे मैसेज करो, कहीं भी कुछ करो, तो ऐसे में क्या होता है कि फोन डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब फोन के अंदर करंट कौन सा टर्मिनल से निकल रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। नहीं आया समझ में? क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा था ना। अच्छा, जैसे पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो तुम क्या करते हो, फिर से प्लग लगा देते हो क्या उसके अंदर में? अच्छा, प्लग लगा देते हो, इसका मतलब वो चार्ज होने लगता है। उस समय करंट किधर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जाता है। पहले निकल रहा था, अब क्या होता है, उसके अंदर जाता है। दोनों का मतलब समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया ये बताओ, बना लो फटाफट ये सब सिंबल उम्बल, ये सब लिखते चलो फटाफट। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ऐसे तो जीरो मान के चलते, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, जो मान लो, माइनस मान लो, तो फिर पॉजिटिव टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जीरो कन्वेंशनल ही मानते हैं। हो गया? कोई तकलीफ है बताओ, जल्दी जल्दी करो, आधे घंटे खत्म हो गए, तुम लोग 10 मिनट तो लेटे आए हो। पहले सोच रहे थे कि लगेगा कि नहीं क्लास, ऐसा होगा। नहीं, अगर क्लास, अगर हमने बोला कि संडे को लगेगा तो लगेगा। ठीक है, जल्दी करो, फटाफट बनाओ, आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। कोई तकलीफ है, कोई डाउट है इधर? कोई कुछ नहीं इधर, कुछ डाउट उट? कोई डाउट ही नहीं होता तुम लोगों को? कुछ पूछना है अभी? यहाँ तक अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। केवल इंट्रोडक्शन में हम लोग अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ना, जो लोग पूरे टॉपिक में पढ़ाते हैं, जो पूरे चैप्टर में लोग पढ़ाते हैं ना, वो अपना इंट्रोडक्शन में चलेगा, देखना अभी। तो आराम से लिखते चलो, फेयर कॉपी बना लेना। लेकिन बिकॉज देखो 10th क्लास है, तुमको पता नहीं है, जाने अनजाने में तुम बहुत बड़े चीज की तैयारी कर रहे हो। फाउंडेशन क्लासेस लगाने का मतलब है कि तुम जाने अनजाने में नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, वो भी हाई लेवल से। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, वो 11th-12th वाले को भी नहीं आते समझ में, जो फाउंडेशन की तैयारी नहीं किए रहते उनको। समझ में आया ना? तो ये फाउंडेशन है, इसका मतलब है कि आपको पूरा बेसिक से लेकर करके हाई लेवल एवरीथिंग क्लियर किया जाएगा। बस यही होगा कि आपको थोड़ा सा स्कूल और कोचिंग दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। मतलब क्यों मैनेज करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, वो चाहते नहीं कि आप अच्छा करें।
अच्छा वही अगर पढ़ा लेते सब चीजें तो हम क्यों पढ़ाते हैं? सोच के देखिए ना, अगर वही सारे चीजें ये सब लेवल पढ़ा लेते, ये किताब मंगाते, फाउंडेशन की किताब आपको दे देते, कहते कि चलो हम पढ़ाएंगे, तो हम लोग की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती ना। सिंपल सी बात है ना, हम लोग की जरूरत नहीं पड़ती। जब खुद नहीं पढ़ाएंगे तो एक कहावत है बिहार में, जानते हैं ना, आप लोग को बताए भी थे शायद, कि ना खेलब ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। मतलब ना पढ़ाएम ना पढ़ावे देम, पचवे बिगाड़ देम, बच्चा बिगाड़ देम। मतलब नहीं समझे क्या? ना तक हम पढ़ाएंगे ना दूसरे को पढ़ाने देंगे, और तुम्हारे जिंदगी उड़ा देंगे। तो तुम ही सोचो ना, कितने साल से स्कूल चल रहा, वो मतलब कि उधर वाला चल रहा होगा स्कूल, 10 साल 15 साल से, बहुत दिन से चल रहा होगा ना। तो पहले इतना दिन से चल रहा था, इतना दिन से उनको दिमाग में नहीं आया था कि हमें ये करना चाहिए। सरकार से पैसा उठा रहे हैं ना, लेकिन दिमाग में ये नहीं आया था कि हमको ये करना चाहिए। जब किसी बंदे ने सोचा कि कर देना चाहिए तो तकलीफ है उनको। बट कोई बात नहीं, आप अपना बस मैनेज करने अगर आता है आपको, आप अगर अपने आप को स्ट्रेस फ्री हैं कि हाँ चलो सुबह से इतने बजे तक बैठ सकते हैं, स्ट्रेस फ्री फील कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा आपको भी और मजा आएगा क्लास में भी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब सुनो, किसी बंदे ने अभी रेजिस्टेंस के बारे में, ऐसा ही किसी ने क्या बोला, रेजिस्टेंस। समझना पहले ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे चल के सब डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी बंदे ने क्या बोला नाम, रेजिस्टेंस। क्या बोला नाम, रेजिस्टेंस। तो ऐसे सर्किट उसका बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर्किट? ऐसे। बात समझ में आया? रेजिस्टेंस बोलेगा तो कैसे सर्किट बनाएंगे? ऐसे। और इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इधर पॉजिटिव, तो इधर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ के लिखो, फटाफट लिखते चलो। अच्छा, किसी बंदे ने बोला बल्ब, तो हम लोग बल्ब का सिंबल कैसे बनाएंगे? बल्ब का सिंबल तो तुम लोग को अच्छे से आता होगा। इस तरह से ऐसे ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे बना देंगे। दिस इज द बल्ब सिंबल। फटाफट करते रहो। ये सिंबल उम्बल अभी हम लोग पहले ही क्यों पढ़ ले रहे हैं कि आगे चल करके जब बताएंगे तो आपको समझ में आए चीजें कैसा है क्या है सब चीजें। ठीक है ना, जल्दी करो। बना लिए। बल्ब कैसा दिखता है वो बताएगा, पूछेगा तो बता दोगे क्या? बल्ब कैसा दिख रहा है अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे क्या? चलो और भी सिंबले हैं, बट अभी आगे चल करके और सिंबले बताएंगे, अभी अपने को इतना ही रखते हैं। चलो आगे लिखो। ये अभी इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में कुछ ही सिंबल लिखते हैं, बाकी सब आगे बढ़ेंगे ना। अच्छा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे संडे को जब क्लासेज लगेगी ना, तो आपको फिजिक्स लैब में सारी चीजें बताया जाएगा, कैसे क्या हो रहा है, एवरीथिंग। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे बुला रहे हैं तो केवल पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। यहाँ बुलाएंगे, किसी दिन आधे घंटे एक्स्ट्रा रखेंगे, उस दिन आपको फिजिक्स में सारे लैब में दिखाएंगे सारे चीजें कि कैसे क्या होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर में खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द चार्ज। फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चार्ज। क्या देखो ना, चार्ज के बारे में ही तो सारे डिस्कस कर रहे हैं, सब चीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चार्ज के बारे में ही तो डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या क्या कर सकता है। लेकिन हमने बोला कि चार्ज रुका रहेगा। सुनो तो बच्चा, अगर हमने बोला कि चार्ज रुका रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर स्पीड में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज के पास में स्पीड भी है और एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमडब्ल्यू वेव। मतलब ये सारी चीजें बताए। लेकिन क्या सर चार्ज क्या होता है ये तो समझाओ हमें, हमें नहीं पता चार्ज क्या होता है। अब तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि हमें चार्ज क्या होता है ये बताओ। तो सपोज करो मैंने इसको टच किया, हमको करंट लगा क्या, टच किया करंट लगा क्या? बात समझने की कोशिश कर, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? क्या इसको टच करते ही करंट लगता क्या? नहीं लगता। अच्छा, करंट लग जाता तो क्या इसको टच करते क्या? नहीं करते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी अगर हम रैंडमली टच करते हैं कोई भी बॉडी को, जैसे इस टेबल को टच किए, ये फोन को, मतलब ये टैब को टच किए, अपने आप को टच किए, तुम अपने सर को टच करोगे तो क्या हमें करंट लगता है? क्या हमें करंट लगता है क्या? नहीं लगता ना। अरे नहीं लगता ना, दैट मीन्स क्या हुआ कि हर वो बॉडी जिसको हम टच करते हैं करंट नहीं लगता है, वो न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है वो?
जब भी हम कोई बॉडी को टच करते हैं उसमें करंट नहीं लगता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल बॉडी है। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, हर वो बॉडी जो न्यूट्रल है, समझना, अब तुम लोग को थोड़ा बहुत आता होगा, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें होते हैं, और भी चीजें होते हैं लेकिन हम लोगों को दो चीजें जानना। सुनो तो बच्चा, क्या हुआ रे, रो कह रहा है, किसी ने पीटा क्या? ये कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना। न्यूट्रल बॉडी, हर वो बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी होता है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। याद रहेगा थोड़ा बहुत, अभी लिखवाएंगे सब चीजें। अगर नहीं लिख पाते तो बोलना, मैं स्पेलिंग बोल दूंगा या इस पे लिख दूंगा, ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं ना। अभी तुम नए हो, 10th में आए ही हो, अभी तो कुछ दिन पहले ही आए हो, मतलब समझो तो एक तरह से। तो हर वो बॉडी जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, अब उस बॉडी को तुम टच करोगे तो तुमको करंट नहीं लगेगा। नहीं आया समझ में? नींद आ रहा है ना बच्चा? हाई लेवल जाते ही नींद आने लगते हैं। तो सपोज कर लो कि एक बॉडी ए था, इस बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या थे, बोलो। कोशिश करो समझने की, दिमाग को जोड़ दो। क्या कि दिमाग अभी से अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे ना तो आगे चल करके बेटर होने की कोशिश होगा ना। समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी बॉडी के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं तो हमें क्या लगता है, करंट या कोई महसूस नहीं होता है। जैसे हम हैं, तुम हो, सारे हो, क्या उसको करंट लग रहा है एक दूसरे से टच करने पे? नहीं लग रहा है। इसका मतलब तुम सबके सब क्या हो, एक न्यूट्रल बॉडी हो। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज करो तुम्हारे हाथ में एक करंट वाला वायर दे देंगे, तब तुम न्यूट्रल रहोगे या नहीं रहोगे? नहीं रहोगे, क्योंकि करंट तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अब दूसरा कोई तेरे को टच किया तो क्या उसको मजा आएगा या मतलब कि क्या होगा? सपोज करो तूने एक हाथ में वायर रख लिया है और दूसरा तेरे को टच करने आया तो उसको भी मजा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर में कुछ तो आया है जिसके कारण क्या हुआ कि दूसरे को भी करंट लग रहा था, लेकिन जैसे ही वायर छोड़ देते हो फिर से दूसरे को करंट नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी के अंदर में कुछ तो आ रहा है या कुछ तो जा रहा है बॉडी से, तभी तो वो क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर में करंट आ जा रहा है और हमको क्या रहा है, करंट लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी के अंदर में से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या निकाल दिया यहां से, बोलो बच्चा, किसी भी बॉडी के अंदर से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या निकाला इसके अंदर से, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया। क्या निकाल दिया इसके अंदर से, नेगेटिव चार्ज। पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल थे, अब क्या हो जाएगा, बोलो सोच के बताओ। इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा क्या प्रोटॉन से? नहीं आया समझ में? अरे जब इलेक्ट्रॉन कुछ निकाल दिए, पहले दोनों बराबर थे और अभी हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निकाल दिए इस बॉडी से, इसका मतलब इस बॉडी के अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। नहीं आया समझ में? ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। कैसा चार्ज बॉडी बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। नहीं समझ में आया? किसी बॉडी के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कोई भी बॉडी जो होता है ना नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन किसी बंदे ने किसी कारण, जैसे तूने वायर टच किया तो कुछ तो अलग किया ना, जैसे ही अलग किया तो इसका मतलब तुम्हारे शरीर से कुछ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले होंगे, तभी तो तेरे अंदर में क्या आया, करंट आ गया ना। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या आएगा, इस बॉडी के ऊपर में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन घट गया है और प्रोटॉन बढ़ गया है? अरे इलेक्ट्रॉन घट गया है और प्रोटॉन बढ़ गया है, इसका मतलब इसको बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रॉन घट जाता है यानी कि डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाता है, बोलो, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्या ये समझ में आया? तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है ये पूछा जा सकता है तुमसे क्वेश्चन, तो बता दोगे ना कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लोगे तो वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तुम्हारे अंदर में एक और क्वेश्चन आता होगा कि सर इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले, प्रोटॉन क्यों नहीं निकाले? प्रोटॉन भी तो निकाल सकते थे ना। रुक जाओ, तो उसका भी जवाब देंगे, लेकिन अभी रुक जाओ, पहले एक और बनाते हैं।
और इसमें तुमको बताना है कि हमने इसके अंदर में कुछ किया है और कुछ करने के बाद में इसके अंदर में हमने क्या कर दिया है, समझना। हमने इसके अंदर में अभी इस बार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं। अब बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हो जाएगा प्रोटॉन, क्या नहीं आया समझ में? अरे इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज कहीं से उठा के लाया ना। अभी तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ई मतलब क्या है यहाँ पे, ई का मतलब क्या लिख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पी का मतलब क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये सब तो समझ रहा है ना? अरे समझ रहे हो क्या? कंफ्यूजन में मत हो, पहले सुनो समझो। तो हमने क्या बोला, किसी बॉडी के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन आया, किसी बॉडी के अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब बॉडी के अंदर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, सोच के बताओ। हाँ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नहीं आया समझ में क्या, चार्ज्ड बॉडी। अब समझना पहले बातें, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में दो तरह के केसेस बन सकते हैं। एक क्या हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास में दो तरह के चार्ज होते हैं। पहले समझ लो फिर लिखना। हमारे पास में, हमारे जिंदगी में कितने तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के। एक क्या होते हैं, पॉजिटिव, और एक क्या होते हैं, नेगेटिव। नहीं आया समझ में? अरे न्यूट्रल को थोड़ी बोलेंगे चार्ज, ये तो कुछ है ही नहीं चार्ज। नहीं आया? नहीं आया। अब तेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। तुम पूछा हमसे, तुमने पूछा नहीं, हम ही बताए, बट तुमको क्या दिमाग में एक चल रहा होगा ना, दिमाग में कि यार इलेक्ट्रॉन को ही तुम भगा रहे हो केवल, या इलेक्ट्रॉन को ही ला रहे हो, प्रोटॉन को क्यों नहीं ला रहे हो? तो इसका सिंपल सा जवाब देता हूं मैं। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, कम होता है प्रोटॉन से। किसका मास ज्यादा होता है? मास ऑफ, मैं लिखता हूं फिर बाद में थ्योरी में लिखवाऊंगा, समझाने की कोशिश कर रहा। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आएगा नहीं? अब बताऊंगा कितने टाइम्स होता है, सब चीज थ्योरी में जब लिखवाऊंगा तो पहले समझा रहा हूं तो समझने की कोशिश करो, लिंक करने की कोशिश करो। अब सोचो, मैं बोलूंगा यहां से तुमको घर जाना है, कहाँ जाना है, यहां से घर जाना है। अब मैं बोलूंगा ये पेन उठा करके ले जाओ, तुमको 100 रुपया देंगे। अच्छा, दूसरा बोलूंगा कि यहां से तुम्हें घर जाना है और ये टेबल उठा करके ले जाना है, फिर भी 100 रुपया ही दूंगा। दो ऑप्शन दिया मैंने, दोनों में से कौन सा ऑप्शन तुम चूज करोगे? ये पेन वाला, क्योंकि पेन वाला आसानी से उठा करके ले जा सकते हैं। मील तो दोनों के लिए सेम ही पैसा है ना, इसके लिए भी 100 रुपया, टेबल उठा के ले जाओगे उसके लिए भी कितना रुपया मिल रहा है, 100 रुपया ही मिल रहा है। दोनों के लिए 100 रुपीज मिल रहा है ना, लेकिन तुम कौन सा लेके जाओगे? पेन। इसी तरह से इसके अंदर में भी होता है। जाना चाहिए था प्रोटॉन को, लेकिन कौन जल्दी चला गया? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले, मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन भीतर आते हैं। बात एकदम सिंपल, समझ में आया? आया तो बोलो यस, नहीं आया तो भी बोलो यस। अच्छा, समझ में आया तो बोलो यस, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। कोई डाउट है? सारे बोलो, कस के बोलो, जो नहीं बोले चलो आ जाओ। तो अब लिखवा देते हैं, ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में लिखवा देते हैं। लिखो लिखो, चार्ज लिख दिया, हेडिंग डाल दिया, लिखो। नहीं, डायग्राम बाद में, पहले लिखो। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय efficiency and deficiency of electrons in the body, when, next point, when charge is deficient
व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट, चार्ज नहीं, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट, ई लगा दो ना, ई और ऐसे लिख दिया करो, इलेक्ट्रॉन पूरा मत लिखा करो, ई और ऊपर ऐसे लगा दो, समझ जाओगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट इन द बॉडी, इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट इन द बॉडी, इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट इन द बॉडी, देन कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा तुम लोग बताओ? पॉजिटिव चार्ज। देन पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट इन द बॉडी देन पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। समझ में आया ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एफिशिएंट, यहां पे कौन सा हो रहा है? डेफिशिएंट हो रहा है कि एफिशिएंट हो रहा है? बोलो ना, यहां पे कौन सा हो रहा है? डेफिशिएंसी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और यहां पे क्या हो रहा है? बोलो, एफिशिएंसी हो रहा है ना। तो लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन इज, बोलो क्या बोलेंगे? एफिशिएंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज efficient in the body, then negative charge produced, then negative charge produced, then negative charge produced, चार्ज प्रोड्यूस्ड हो गया। समझ में आ गया? अगला पॉइंट लिखना, पहले ये बना लो, फोटो बना लो, फोटो बना लो, फटाफट बनाते चलो एकदम जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने पास टाइम कम। नेक्स्ट टाइम से बुलाएं तो थोड़ा सा सही टाइम पे आइएगा। हमें तो पहले लगा, जानते हैं क्या चीज़ है, कि आप लोग आए ही नहीं। जल्दी जल्दी बनाइए। फटाफट बनाइए, फिर कुछ पॉइंटें लगाएंगे। पी से किसको दिखा रहे हैं बताओ? प्रोटॉन को। याद रखना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ये सब ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है ना? इधर मिटा दूं ना? क्या अभी करना है कुछ? अब और लिखना है क्या कुछ? ठीक है, अब सोचना है। हमने अभी क्या बोला कि वाई इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर, वाई नॉट प्रोटॉन्स इज ट्रांसफर। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो गए, प्रोटॉन भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन क्यों, ऐसा हमने बता दिया है। ठीक है ना? यहाँ पे मिट गया क्या? वो लिख दिए थे ना, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लेना, वो भी पॉइंट बना करके लिख लेना। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of proton is greater than mass of electron, mass of proton is greater than mass of proton, mass of proton। अच्छा, किसी को पता है क्या इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। जल्दी से लिखो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, किसी ने एक और, अगर मान लो डेसिमल के बाद एक और अंक लिख दिया तो 9.11 लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अरे ये डेसिमल के बाद कोई 2 डेसिमल तक लिखता है, कोई 1 डेसिमल तक लिखता है ना। इसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कौन, किसका मास ज्यादा है? सोच के देखो बच्चा, उधर बच्चा को नहीं समझ में आया, बोलो जल्दी से, किसका मास ज्यादा है? जिसका नेगेटिव कम होगा ना वो ज्यादा होगा। समझ में आया ना? इसका नेगेटिव क्या है बोलो? 27, और इसका कितना है? -30। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एग्जैक्ट पूछे कितना टाइम्स है तो 1800 कुछ टाइम्स होते हैं, मतलब
37 के आसपास में शायद होते हैं, हमको याद नहीं है, बट इतने होते हैं, इतना जरूरत नहीं है, बस इतना से समझ में आ गया है। आ गया क्या सबको समझ में यहाँ तक? कोई डाउट है तो अभी बता सकते हो, कोई डाउट है तो बता सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चले, तो हमारे जिंदगी में कितने तरह के चार्ज आए? 2 तरह के। कौन कौन सा? तो बस यही लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव PIV चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड क्या होगा? निगेटिव चार्ज, CHARG चार्ज। अच्छा, बीच में कहीं पे अगर मान लो कि मिस्टेक हो जाए, कहीं बोलते समय और लिखते समय कभी कभार हो जाते हैं, तो बता देने का, इसमें माइंड नहीं करने का कि मास्टर ने गलत लिख दिया है। ठीक है? अरे बच्चा रोने लगा है, बच्चा अभी तो आधा घंटा भी नहीं पढ़ा, एक तो आधा 15 मिनट लेट आया, उसके बाद देखो 2 के बच्चा रोने लगा। तुम लोग भी रो रही है गर्ल्स? चलो आ जाओ, समझ में आया? 2 तरह के चार्ज होते हैं। अब सुनना, लाइक चार्ज क्या करता है बोलो? लाइक चार्ज, CHARG चार्ज क्या करता है बोलो? रिपेल ईच अदर। नहीं समझ में आया क्या? जैसे सपोज कर लो, हमने बोला पॉजिटिव चार्ज तेरे जिंदगी में आया, और दूसरा भी क्या आ गया तेरे जिंदगी में? पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे। नहीं आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, तेरे जिंदगी में मान लो, ये तो फर्स्ट एग्जांपल है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में तेरे जिंदगी में कोई क्या आया बोलो? नेगेटिव। क्या आया तेरे जिंदगी में बोलो? नेगेटिव। और दूसरा भी जिंदगी में नेगेटिव। अभी भी क्या होगा दोनों के बीच में? रिपल्सन ही होगा कि नहीं होगा? अरे टकरार होगा दोनों के बीच में। अरे होगा ना, लेकिन नहीं होगा, मतलब टकरार का मतलब यही रिपल्सन रहेगा, दे रहा कहता नहीं होगा। अच्छा सोचो, थर्ड केस बता रहे हैं। इधर एक हमारे जिंदगी में कौन आया बोलो? पॉजिटिव। और दूसरा तेरे जिंदगी में किसको लाना चाहते हो? नेगेटिव को। अब क्या होगा दोनों के बीच में? क्या करेगा ये? इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? समझ में आया क्या? अरे हैप्पी हैप्पी। इधर क्या होगा? ये दोनों दोनों कहेगा अच्छा ऐसे कैसे आ रहे हो तुम, ऐसे कर करके बैठेगा। अरे नहीं समझ में आया? और इधर क्या आएगा? दोनों के दोनों, समझ रहे हो ना, एक के दिल में दूसरे का दिल लग जाएगा। अच्छा दूसरा, अरे तो ये सब भी तो थोड़ा बहुत बिगड़ना पड़ेगा ना तुम लोग को भी। चलो देखो इधर नेगेटिव और एक क्या है? पॉजिटिव। बिगड़ने का नहीं, बस हंसने के लिए था ये। बोलो अभी भी क्या होगा इन दोनों के बीच में? अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे अनलाइक चार्ज, ऊपर लिख देंगे अनलाइक चार्ज। बोलो क्या करता है? चार्ज अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट ईच अदर। फटाफट लिखो। अब ये कैसे अट्रैक्शन होता है, कैसे रिपल्सन होता है, ये सारे चीजें के बारे में हम लोग पढ़ कर करके 1 by 1 तब आगे जाएंगे। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे आए कराएं चल दिए। एवरीथिंग देखो, जो भी आज पढ़ाए होंगे ना, सब के सब 2 बार 3 बार समझाने की कोशिश किया होगा मैंने। किया कि नहीं किया बताओ? तो क्या करना है कि आपको अब नेक्स्ट क्लास से जब भी लगेगा तो आने का। इधर क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में बोलो ना? हैप्पी। हैप्पी के लिए कैसे करते हैं पता है तुमको? ही, यानी कि ओट ऐसे कर देते हैं, ओ हा हा हा। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में मजा ही कुछ अलग है ना। समझ में आया कि नहीं आया? हंसते हुए वोट कैसे चला जाता? हंसो तो सब ऐसे थोड़ी थोड़ी करते हैं, ऐसे हंसते ना ही। इसका मतलब क्या? वोट थोड़ा सा खुल जाता है।
ठीक है ना, दांत दिखने लगता है तब समझो कि रियल हंसी है। दांत नहीं दिख रहा है तो मुस्कुराहट बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे अभी मुस्कुरा रही। अच्छा, समझ में आया क्या, यहाँ तक खत्म। तो आज हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में 2-3 प्रॉपर्टीज पर है चार्ज के, चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल बैलून लेके आएंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो बैलून लेके आएंगे, और एक तरफ हमारे पास में होगा मतलब वूलन कपड़ा, मतलब वूलन क्लॉथ होगा, दूसरी तरफ बैलून होगा। अब दोनों को क्या करेंगे, बैलून को एक बार क्या करते हैं, एक समझाते हैं एक्सपेरिमेंट कि बैलून को हमने क्या किया, वूलन कपड़े से क्या किया कि रब कर दिया। ठीक है, बैलून को किससे रब कर दिया, वूलन कपड़े से। फिर एक और बैलून लिया और उसको हम लोग पॉलिस्टर कपड़े से रब कर दिया। 2 बैलून लिया, समझना, घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, नहीं तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग तुम्हारे सामने करेंगे तो उसमें बताएंगे क्या होगा। एक तरफ बैलून में क्या करे, वूलन कपड़े से क्या किया, उसको रब किया है बैलून को, दूसरे बैलून को क्या चीज से किया रब, कोई भी दूसरे सिल्क या कोई भी कपड़े से रब किया। अब दोनों बैलून को जब पास में लाएंगे ना रब करने के बाद, तो वो दोनों एक दूसरे से रिपेल करेगा या क्या करेगा, ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चाहे तुम दूसरा चीजें देख सकते हो, बाल को क्या करो कि पेन से या पेंसिल से बाल को क्या करो कि पूरे रब करो, पेंसिल को अभी कर लो, करो सारे के सारे, और उसके बाद पेज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने हाथ पे रखो और उसके पास लेकर के आओ, क्या करता है देखो। तो पहले रब करो ना, ऐसे 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 रब करो, ऐसे ऐसे पेज के छोटे छोटे टुकड़े को छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, अपने पेज पे रखो, सबके सब रखो। कुछ मेरे को भी दे दो पेज, किसी के पास छोटा सा लाओ, मैं समझाता हूँ तुमको, समझाता हूँ। ओहो, टाइम हो रहा है क्या, अट्रैक्ट कर रहा है ना, करेगा ना, तो ऐसा क्यों हुआ। देखो हमारे पास में पेज के छोटे छोटे टुकड़े हैं पेज के, ठीक है ना, अभी देखते करते हैं, नहीं हो रहा सबका हुआ। हाँ 5 मिनट, बस 5 मिनट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बस। देखो हमारे हाथ में छोटे छोटे टुकड़े हैं, हमारे हाथ में क्या है, सुनो, हमारे हाथ में पेज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सुनो तो बच्चे, पेज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हमने इसको रब किया अपने सर से। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या मेरे से आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया, इसका तो मेरे में थोड़ा सा क्या है, कोई बात नहीं दिख रहा है, तो अब बाद में दिखाएंगे ना, नेक्स्ट टाइम करके। शायद हमने वो नहीं लगाया ना, थोड़ा सा तेल नहीं लगाया, ऑयल नहीं लगाया, इसलिए नहीं हो रहा। किसी के हो रहे हैं क्या, नहीं हुए, थोड़ा कस के करो ना, पूरा ऐसे ऐसे करो ना। लड़की लोग तो नहीं कर रही जान से कि मेरा कहीं बाल ना खराब हो जाए, मेरे सुंदरता ना चले जाए। हाँ अरे देखो इसका, देखो बच्चा करना जा, गड़बड़ हो गया। हाँ इसने कर दिया, देखो रुको, गजब क्या, देखो रुक जाओ, मैं फोन से बनाता ना इसका वीडियो भी, चलो करो, नहीं हुआ।